तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए दी गई अर्जी। एसआईटी की तरफ से सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। एनएचआरसी का यूपी डीजीपी और प्रयागराज कमिश्नर को नोटिस। पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या को लेकर जवाब मांगा गया है। अतीक की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा। बेनामी संपत्ति और बैंक खातों का बेनकाब हो सकता है खेल। 700 पेज से ज्यादा के डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे हर एक राज को। ईडी की जांच में रिहायशी संपत्तियों के अलावा खेती की जमीनों के दस्तावेज शामिल हैं। 700 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक हो चुकी है बेनकाब। रेलवे में ठेके, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत सरकारी ठेकों में अतीक की शेल कंपनियां करती हैं काम। यूपी पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता की खोज में लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने प्रयागराज के मारियाडी गांव में तलाशी अभियान चलाया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त लहजे में दी चेतावनी। सीएम ने कहा कि यूपी में अब किसी माफिया की नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिट लिस्ट में 64 कुख्यात अपराधियों के नाम शामिल। लिस्ट में इनामी बदमाशों के नाम शामिल। हिट लिस्ट में कई इनामी बदमाशों के नाम शामिल। 5 लाख के 4 इनामी बदमाशों के नाम भी शामिल। अतीक के 27 लोगों की रिपोर्ट आई है अब सामने। लिस्ट में शामिल लोगों की जमीन पर था अतीक का कब्जा। अतीक के साथियों को पकड़ने की कोशिश जारी। गुड्डू मुस्लिम, अरमान साबिर पर 5-5 लाख का इनाम। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट गई है। एसटीएफ ने दावा किया है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार लोकेशंस को बदल रहा है। देवरिया जेल से माफिया अतीक की धमकी का ऑडियो वायरल। प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमका रहा अतीक। 2.5 साल पुराना बताया जा रहा ऑडियो। जेल से अतीक अहमद की धमकी वाली चाट वायरल हुई है। बिल्डर्स को पैसों के लिए धमकाया। जी न्यूज उस चाट की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। अतीक के बेटे असद का ऑडियो हुआ वायरल। मोहम्मद मुस्लिम के साथ हुई बातचीत। ऑडियो में बिल्डर से पैसों को लेकर बात। अतीक ने वसूली का बनाया था दबाव। रिश्तेदार का खुलासा है ये दरअसल जमीन शाइस्ता के नाम लिखने का दबाव था। प्रयागराज में दहशत फैलाने की कोशिश। कटरा गोबर गली में फेंका गया देसी बम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अतीक के वकील के घर के बाहर हुई है बमबाजी। वकील का आरोप है कि डराने के लिए बम फेंका गया। पुलिस का दावा 2 पक्षों के विवाद में बमबाजी हुई है। शाइस्ता की प्रयागराज के मरियाडी में छिपे होने की खबर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने किया कॉम्बिंग मार्च। कर्नाटक में मिली बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन। अतीक हत्या के बाद अपने करीबी के साथ इंटरनेट कॉल के माध्यम से इसने बातचीत की थी। एसआईटी ने अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के बयान दर्ज किए। फायरिंग को लेकर किए सवाल जवाब। अतीक की बेनामी संपत्ति को लेकर खुलासा है। जामिया नगर में अपार्टमेंट का एक फ्लोर अतीक के नाम है। करीब 3 साल से यहां पर कोई नहीं आया। ईडी का माफिया अतीक के 12 करीबियों को समन। करीबियों की प्रॉपर्टी हो सकती है अटैच। एक विधायक, 2 पूर्व विधायकों को भी समन जारी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अतीक का नाम लिए बिना बोला हमला। बोले आज जो हो रहा उसे अच्छा बताया जा रहा। कानून के नाम पर कानून के खिलाफ बात हुई। अतीक हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की जी मीडिया से बातचीत। अशरफ और अतीक हत्याकांड के बाद पूरे देश में माफिया राज का अंत। अतीक के बहाने शरद पवार का सरकार पर वार। कानून को हाथ में लेकर कानून के विरोध में बातें होती हैं। देश के लिए अच्छी बात नहीं है। नोएडा के शाही इमाम मौलाना मुस्तफा देहलवी का बयान। बोले पुलिस और अधिकारियों के साथ गांठ से हुई अतीक और अशरफ की हत्या। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया है सामने। बोले कि पहले अपराधी राज करते थे, जनता डरती थी, लेकिन अब ये असलियत पलट चुकी है।
अतीक पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा अतीक ने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। याचिकाओं में समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की मांग है। केंद्र का जवाब, फैसले लेने का अधिकार हमें, कोर्ट को नहीं। संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से की अपील, हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो वहीं इस बीच गृह मंत्री शाह आज करेंगे ANTF के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे होगा उद्घाटन। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का बड़ा बयान, बालाकोट में ऑपरेशन, मजबूत नेतृत्व की पहचान। आज से धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन, विजन डॉक्यूमेंट से तय होगी भविष्य की दिशा। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, संबोधन में कहा संघ हिंदू समाज को संगठित करने का लगातार काम कर रहा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की NIA रिमांड में भेज दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में मंजूरी दी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, दोनों पर पहले से कई मामले दर्ज। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अजीत पवार ने किया खारिज, कहा कि वो एनसीपी में हैं और यहीं पर रहेंगे। अजीत पवार के स्पष्टीकरण के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट डालने की कोशिश कर रही थी और उनकी कोशिश नाकाम हुई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पे तंज, आज बाजार में कोई कमल नहीं दिख रहा, गठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही बीजेपी। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के मुकुल रॉय बीजेपी में फिर हो सकते हैं शामिल। जानकारी के मुताबिक मुकुल रॉय ने बीजेपी के एक महासचिव से फोन पर की बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। कर्नाटक के हुबली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दुनिया में आज सिर्फ हिंदुस्तान की होती है बात, पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। तो वही रमजान के जायकों का मजा लेते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। जामा मस्जिद की गलियों में उठाया शरबत मोहब्बत का लुत्फ। दिल्ली में बिजनेस करना हुआ आसान, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई सुधारों को दी मंजूरी। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी फैसला। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट जारी, सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बीजेपी से आए जगदीश शेट्टर का दिया टिकट। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बसवराज बोम्मई ने बहुमत से जीतने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कांग्रेस विधायक के काफिले पर नक्सली हमला, जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी पर लगी गोली, नुक्कड़ सभा कर लौट रहा था काफिला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी इफ्तार पार्टी, प्रदेश में खुशहाली के लिए की दुआ। सीएम निवास पर कई हस्तियां पहुंची। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इतिहास के पाठ्यक्रम पर उठाए सवाल, कहा हमारा इतिहास मुगलों से हजारों साल पुराना, उस इतिहास को जानना जरूरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल हुए सड़क हादसे का शिकार, सर और पांव में आई गंभीर चोट। दिल्ली में वजीराबाद के बायोडायवर्सिटी पार्क में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में ओरियन बिजनेस पार्क और सिनेवंड मॉल में आग लगी है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एनएसयूआई ने निकाली मशाल मार्च, कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च में की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अज्ञात लोगों ने दस्तावेजों में लगा दी आग, सीबीआई कर रही मामले की जांच।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोगाई गांव के रास्ते में स्थानीय रेस्टोरेंट में किया नाश्ता। सीएम हिमंत इस दौरान बच्चों से बातचीत करते नजर आए। केरल के तिरुवनंतपुरम में ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड ने अपने हाथी को दिया नया खिताब। हाथी को मिला गजराजा रत्नम का खिताब। गाजीपुर में बस में किराए को लेकर कंडक्टर और किन्नरों के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। झारखंड के गोड्डा में 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तापमान। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला। जलाभिषेक के नाम पर 750 की जगह लिए 1500 रुपए वसूले और 2 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पटना के डीईओ अमित कुमार ने जारी किया फरमान। क्लास में जूनियर्स को पढ़ाएंगे सीनियर स्टूडेंट्स और शिक्षक करेंगे जाति गणना। डीईओ के आदेश को बिहार के शिक्षक संगठन ने बताया गलत। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा, बच्चों की पढ़ाई होगी बाधित। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू का बयान। बोले, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट होगी। जयपुर में युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा शव को लेकर धरने पर बैठे। 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस नेता अशोक जैन के साथ मारपीट। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1537 नए कोविड मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 26.54% दर्ज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 949 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6 की मौत हुई है। इंदौर में कई लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बिलासपुर में बार बार पैसे मांगने से परेशान जी जाने की साले की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में टोल प्लाजा मैनेजर ने यात्री के साथ की मारपीट। शौचालय की साफ सफाई को लेकर शिकायत करने पर हुआ विवाद। मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए पति ने गोली मारकर की महिला की हत्या। परिजनों ने महिला के शव को पति के दरवाजे पर जला दिया। यूपी के आजमगढ़ में फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 11 लाख रुपए फ्रीज किया और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 पशुओं की मौत हुई है। प्रशासन ने की है कार्रवाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लुधियाना में बदमाशों ने होटल पर हमला किया। फ्री में खाना और बियर देने से किया था मना। मैनेजर और सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। सतना में आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की कर रही है जांच। हरदोई में 8 घरों में लगी भीषण आग। 14 मवेशियों की जिंदा जलकर हुई है मौत। लखनऊ में ऑर्गेनिक फूड वाले पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन। गाय ने किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन। झांसी में हाथ में तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में मंदिर की दान पेटी से चोरी का मामला। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शख्स ने खुद को बताया डॉन। पुलिस से माफी मांगते हुए वीडियो बनवाकर करवा दिया पोस्ट। केरल के मलप्पुरम में कुएं में गिरे हाथी के बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वन विभाग ने कुएं को तोड़कर हाथी को बाहर निकाला। सूडान की राजधानी खार्तूम में युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के बाद चली यहां पर गोलियां। सूडान में अब तक 185 की हुई है मौत।
सूडान में गृह युद्ध के बाद तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। तस्वीरों में एयरबेस पर कई विमान दिखे क्षतिग्रस्त। सूडान में पिछले 4 दिन से भीषण युद्ध जारी है। WHO ने सभी पार्टियों से मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने की बात कही है। चीन के बीजिंग में एक अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत। 71 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने का किया फैसला। KCNA के दौरे के दौरान योजना पर चर्चा। लोअर मैनहट्टन में बड़ा हादसा। पार्किंग गैराज से गिरने से एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना की। पंजाब चुनाव के लिए फंड देने से मना किया। पाकिस्तान में भूस्खलन के बाद मलबे में दबे 20 से भी ज्यादा ट्रक, 2 अफगान नागरिकों की हुई मौत। इटली में प्रवासियों को लेकर सरकार की नई नीति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन हुआ है। सामने आया है सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोम में प्रदर्शन दर्ज करवाया है। अमेरिका के मिसौरी में गलत घर का दरवाजा बजाने पर मकान मालिक ने युवक को मारी गोली। बुरी तरह घायल हुआ युवक। स्पेन के एक हॉस्पिटल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल। अस्पताल के मुताबिक रोबोट की मदद से आसानी से हो गया लंग ट्रांसप्लांट। पर्यटकों के लिए खोला गया नीदरलैंड का ट्यूलिप गार्डन। सुंदर फूलों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। 14 रन से सनराइजर्स हैदराबाद की हार हुई। अर्जुन तेंदुलकर ने 20वें ओवर में 20 रन डिफेंड किए। अर्जुन ने आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार को कैच आउट कराकर अपने IPL करियर का पहला विकेट लिया। कैमरून ग्रीन ने 19वें ओवर में 4 ही रन दिए। कैमरून ने पहली पारी में 64 रन की नॉट आउट पारी भी खेली। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई इंडियंस। 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। Zee News।